हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए सभी लोग, और एक बार कंफर्म करिए आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, बताइए। दीपू दास बोल रहे हैं कि आपकी क्लास करने के बाद क्वेश्चन इतना इजी लगने लगा मुझे कि जितना डर रही थी क्वेश्चन देख के उतना ही खुश हो गए। वेरी गुड, शाबाश। गुड इवनिंग मैम, कल एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अगर सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ बीपीएससी की तैयारी भी ऐसे ही करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दीपू, परेशान मत होइए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आवाज़ सही है ना? अभी हम कल या परसों से DSSB की क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप सभी लोगों को जुड़ना है, चाहे वो टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, एलटी आर्ट वाले हों या कोई भी हो, ठीक है। और DSSB के तो जुड़ना ही है, ठीक है। तो कल या परसों से रात में 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो बीपीएससी वाले भी उसमें जुड़े हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम बढ़ाते हैं आगे। सभी को आना है एक साथ, फटाफट से आ जाइए। वेरी गुड। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 470 तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज हमें 471 से क्वेश्चन करना है और आप लोग सभी आंसर करेंगे। इसमें पूछा गया है आरा अपने कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से करेंगे स्पीड में। आरा अपने कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आ जाइए फटाफट से। फर्स्ट 471 का आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये स्थिर वस्तु चित्रण के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, बताइए। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार आपसे यहां पर पूछा जा रहा है और आप लोगों को आंसर करना है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के हैबर आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था, बताइए। हाँ सभी लोग करेंगे एक साथ। हाँ चल, अरे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, KS कुलकर्णी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आंसर करते रहिए आप लोग। पूछा गया है निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव जो सर्वाधिक हमें मिलता है वो किस पर मिलता है, बताइए। बंगाल शैली का प्रभाव जो हमें सबसे ज्यादा मिलता है वो किस पर मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है असित कुमार हलदार पर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं होती है, बताइए। क्या है इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं फटाफट से। अरे भाई, चलिए तो किस रूप में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्तिकार के रूप में नहीं है। चित्रकार, कवि, कहानीकार, इन सब में फेमस है। आगे चलते हैं। कौन सा चित्रकार है जो लोक चित्रों से प्रभावित था, बताइए। कौन सा कलाकार है जो लोक चित्रों से प्रभावित था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये है यामिनी राय आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतवर्ष में सबसे पहले तेल चित्रण करने का काम कौन से कलाकार को जाता है, बताइए। हाँ आंसर की बात कर लेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं। दिया है नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, दिया गया था, बताइए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं, सिंपल सिंपल है इसलिए थोड़ा भग रहे हैं तेज, ठीक है। ऑप्शन डी होगा केरल के। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग जो है वो किसने किया हुआ है, बताइए।
सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे करना है कि पूरे आते हैं आप लोगों को, वैसे भी आते ही हैं, ठीक है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। चटक रंगों का जो यूज किया है वो यामिनी राय ने ही किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अमृता शेरगिल ने कहां पर शिक्षा ली थी। हाँ, सभी करेंगे एक साथ, और इसका राइट आंसर होगा इन्होंने पेरिस में ली हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत माता को किसने चित्रित किया है, सभी जानते हैं किसने किया हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नग्न भारत माता को इन्होंने बनाया हुआ है गुलाबी में, ठीक है। आगे चलते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं, तो ये भी आप सभी जानते हैं, एमएफ हुसैन ने फिल्में भी बनाई हुई हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है। पहली भारतीय महिला चित्रकार कौन है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सुनैना देवी या सुनैनी देवी, कुछ भी आ जाए आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है, बताइए। 485 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। हाँ, आंसर की बात कर लेंगे, कौन असंबद्ध है इसमें पूछा जा रहा है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुल डे इसमें अलग हो जाएगा, बाकी सभी सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले जो स्थापित किया है वो क्या किया हुआ है, बताइए। सभी लोग करेंगे एक साथ, तो सभी लोग जानते हैं ओलियोग्राफी प्रेस मुंबई में, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है असित हलदार किस चीज के लिए जाने जाते हैं। 487 नंबर पे असित कुमार हलदार की बात हो रही है, और किस चीज के लिए है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, कवि कलाकार के रूप में ये फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अमृता शेरगिल ने चित्रकला की जो शिक्षा पाई है वो कहाँ से पाई हुई है, बताइए फटाफट से। हाँ, आंसर करते रहिए आप लोग, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो कहाँ से, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, पेरिस से ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस चीज का पड़ता है, बताइए। हाँ, सभी को करना है एक साथ में। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, अजंता चित्रों का इन पर प्रभाव पड़ता है। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है, बताइए। तो इनके जो चित्रण होते हैं ना, वो ग्राम जीवन के दृश्य मिलते हैं इनमें। आगे दिया है के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी मिलती है हमें। इसमें याद रखना आप लोग, रेखात्मक मिलती है। कैसी, रेखात्मक मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ में प्रदर्शित होते हैं वो कौन है, बताइए। पिकासो के साथ की बात हो रही है तो एमएफ हुसैन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनएस बेंद्रे कौन से विश्वविद्यालय के प्राध्यापक होते हैं, बताइए। आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ौदा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है क्या। ये जितना हम ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर करवाए दे रहे हैं ना, सच में इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों ने देखा होगा एस्टेट में, एस्टेट का जो पेपर हुआ है ना, जितने लगभग हमको क्वेश्चंस पता चले हैं, बच्चों ने बताए हुए हैं कि मैम ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, और जितने प्रीवियस ईयर में पढ़ाए गए हैं ना, वही क्वेश्चंस आपसे एस्टेट में पूछे जा चुके हैं। तो फायदा आपको इस चीज का कहाँ मिला, एस्टेट बिहार में मिल चुका है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल से चौकन्ना रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को आधार बनाया जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 70% आपके मतलब पढ़े पढ़ाए क्वेश्चंस आए हुए थे, और 30 मतलब कहा जाए 100 में से 70 क्वेश्चन आपको मिल गए थे, और मुश्किल से 25 या 26 न्यू थे, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बच्चों को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो मतलब पढ़ के गए होंगे उनसे बन गया होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी हम करवा रहे हैं ना, इनको पढ़ते जाना। आंसर होगा पटना शैली बोलते हैं, ठीक है, याद रखना कंपनी को ही बोलते हैं। आगे, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई गई हैं, बताइए। और सभी जानते हैं राजा रवि वर्मा हो जाएगा। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के मिलते हैं, बताइए। हाँ,
टीजीटी, पीजीटी, एलटी आर्ट, बिल्कुल चौकन्ना रहो। पूरे जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे आपको आते हो ना आते हो, फिर भी पढ़ो आप लोग, ठीक है। हाँ, तो किस प्रकार के मिलते हैं आप लोग जानते हैं, आधुनिक विमूर्त शैली में मिलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है इनमें से कौन असंबद्ध है, बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी एनएस बेंद्रे आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और जो रात में 8 बजे क्लास हो रही है आज, कल और आज वाली देख लीजिएगा, जितने भी स्कूल्स हैं ना आपके, वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, 498 का क्या है, असित कुमार हलदार प्रिंसिपल पूछ लिया है, तो ये सभी जानते हैं लखनऊ के हैं, ठीक है। कल ही पढ़ाया है रात में 8 बजे। चलिए, रवि वर्मा किस चीज के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप सभी पढ़ चुके हैं, पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। दिया है इनमें से मूर्तिकार कौन है, बताइए। 500 नंबर पे आइए, मूर्तिकार इसमें पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी, इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहां पर होता है, तो ये भी सभी को पता है, किलीमन्नूर केरल में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है यामिनी राय ने कौन सी शैली से प्रेरणा ली थी, बताइए। यामिनी राय ने कौन सी शैली से प्रेरणा ली थी, 502 नंबर पे बताइए। और ये हो जाएगा आपका कालीघाट पट शैली से ली हुई थी, ठीक है। प्लेलिस्ट सुषमा जी पूछ रही हैं, ट्रिक वाली वीडियो का प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाइएगा, दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल हैं, बताइए। तो ये कहाँ पर थे, मद्रास आर्ट स्कूल में थे, ठीक है। इस सभी हमने आर्ट स्कूल कल पढ़ाए हुए हैं, और बाकी बचे हुए आज पढ़ाएंगे रात में 8 बजे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उस एक वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बताइए किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं, बताइए। क्या है इसका राइट आंसर आपका, फटाफट से करेंगे आप लोग एक साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर फटाफट से। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी जयराम पटेल आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर.एस. बिष्ट जो है ये किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, बताइए। आर.एस. बिष्ट की बात हो रही है, सभी को करना है एक साथ। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए लखनऊ कला विद्यालय हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं, बताइए। क्या होगा राइट आंसर, लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो सभी जानते हैं यामिनी राय आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बार बार पढ़ते जा रहे हैं, ये पता है बार बार जो दोहरा रहे हैं ना, ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में, तुरंत याद हो जाएगा आपको, एक बार कर लेंगे फिर दोबारा से क्वेश्चन। बताइए पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो ये सभी जानते हैं आप लोग, नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक है। 1954 में इनको दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है चैतन्य का गृह त्याग जो है ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, बताइए। तो चैतन्य की बात हो रही है, इनको संत कलाकार कहते हैं। आंसर हो जाएगा छितेंद्र मजूमदार, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है, तो सुरेंद्र कर, शैलेंद्र, मुकुल डे ये तो हैं भाई। रथिन मित्रा तो हमने नहीं सुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सैयद हैदर रजा की बात करें 510 नंबर पे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये कौन है, दृश्य चित्रकार आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। दिया हुआ है असंबद्ध इनमें से कौन है, ये आपको बताना है, बताइए। क्या होगा राइट आंसर, असंबद्ध पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति भट्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। दिया हुआ है राम किंकर का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है, ये आपको बताना है, बताइए। तो ये बंगाल में होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग किसने किया है, बताइए। तेल की बात आ गई है तो यही है अपने इकलौते राजा रवि वर्मा। आगे
अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? देखिए आज रात को 9 बजे ट्रिक वाली क्लास लगी हुई है, ठीक है? शाहजहां काल आज हमें पढ़ाना है उसमें, तो आप सभी लोग जुड़िएगा रात में 9 बजे, ठीक? चलिए, इसका बताइए अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं आता है? तो गोपाल घोष, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गोपाल घोष इसका सही हो जाएगा, बाकी आते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में से कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जीराम पटेल, ये सब तो हैं। बेंद्रे, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंद्रे इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, पूछा गया है इसमें छितेंद्रनाथ मजूमदार जो है ये कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकार विभाग में रहते हैं? बताइए। अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने बार पढ़े हैं, तो रिपीट होने पर आपसे अच्छे से बन रहे हैं, है ना? चलिए, ऑप्शन बी होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है? इतने दिन से करवा रहे हैं तो अब तो काफी चीजें मतलब क्लियर हो रही होंगी क्वेश्चंस में, है ना? बार बार रिपीट होने से। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हुई हैं? बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है ईसा के जीवन पर आधारित चित्र कौन से कलाकार ने बनाए हुए हैं? बताओ, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी यामिनी राय इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? बताइए, फिर इसके बाद हम डिटेल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें अपने। अरे चलिए 19 नंबर पे आइए। अति यथार्थवाद से पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा विकास भट्टाचार्य जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? अब हम आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पूछना, ठीक है? चलिए इसको बताइए पहले, फिर हम अपने डिटेल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटाफट से करिए आंसर पहले। शाबाश, बस एक सेकंड रुकेंगे। हाँ चलिए, तो क्या आप लोगों ने बताया इसका आंसर? प्रभाववाद, हाँ प्रभाववाद की बात हो रही है तो राम किंकर इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ आगे चलते हैं फटाफट से। अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल वाले क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से डिटेल वाले क्वेश्चन। तो अब हम आपसे क्वेश्चंस यहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। बस एक सेकंड रुकिए, इनको निकाल दें हम। अरे कितना दूर है दिल्ली, अभी दूर है, रुको बस थोड़ी सा। आ गया आ गया आ गया आ गया बब्बू अपना आ गया। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फटाफट से बताइए, इनका जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है, सब कुछ बताओ फटाफट से। हाँ, जल्दी से अवनीनाथ चलो आंसर तो पता ही है सभी को, खैर अवनीनाथ टैगोर ही हो जाएगा। अब इनका जन्म बताना है जल्दी से, दिमाग सही से काम करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ओरल ही पूछेंगे। चलो, अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अवनीनाथ टैगोर है। इनका जन्म कब होता है? 1871 में होता है। मृत्यु कब होती है? 1951 में होती है, बिल्कुल सही दिया है। और जन्म होता कहाँ है? जोरांस को कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है? अच्छा, इनकी शादी किससे होती है? फटाफट से बताओ, इनकी शादी किससे हुई थी? मालूम है किसी को? जल्दी से बताइए, इनकी शादी किससे होती है?
तो याद रखना इनकी शादी सुहासिनी देवी से होती है। किससे? सुहासिनी देवी से। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर है ना, ये कलकत्ता कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने 3-4 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला शकुंतला लिखा है, कब? 1895 में लिखा है। दूसरा भारत शिल्प परिचय लिखा है, ये 1909 में लिखा है। मतलब और फिर इसके बाद सड़ंग लिखा है, कब सड़ंग लिखा है, ये कब लिखा है? 1914 में लिखा है। और बंगलार व्रत लिखा है, ये 1919 में लिखा है। ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुनैना नहीं बोला है हमने, सुहासिनी देवी बोला है, सुहासिनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है हलदार की मधुरता का स्मारक कौन सा चित्र है? बताइए सेकंड नंबर पे। हलदार की मधुरता का स्मारक कौन सा चित्र है, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हलदार की बात आई है तो हलदार का जन्म कब होता है? 1890 में होता है, ठीक है। मृत्यु कब होती है? 1964 में होती है। तो जन्म 1890 में हो गया, 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जन्म होता कहाँ पर है? तो इनका जन्म भी कोलकाता में होता है, ये भी याद रखना है। और ये किस आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनते हैं? तो ये लखनऊ के बनते हैं। कहाँ के? लखनऊ के, ये भी याद रखना है। और इन्होंने बाघ, अजंता, जोगीमारा तीनों की ही प्रतिलिपियां तैयार की हैं असित कुमार हलदार ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। दिया हुआ है डीपी राय चौधरी की बात करें, ये कौन है? हमें लगता है ये क्वेश्चंस करवा तो नहीं दिए हैं हमने पहले, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि ये क्वेश्चंस हमें लगता है पहले करवा दिए हैं हमने। हाँ, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं डीपी राय चौधरी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म और मृत्यु बताओ जल्दी से, पता है किसी को? 1899 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 1975 में होती है, ठीक है। और इनका जन्म होता कहाँ है? तो ये तेजहट में होता है, बांग्लादेश में, ठीक है। करवा दिए हैं जी मैम, हमें भी लग रहा करवा दिए हैं। हाँ, आभास हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, हमें लगता है करवा दिए हैं शायद। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखते हैं। 122 के बाद होगा शायद। हाँ, मद्रास के थे डीपी राय चौधरी, बिल्कुल सही है, मद्रास कला स्कूल में इन्होंने काम किया हुआ है। चलिए, यहां से हमें पढ़ाना था, हाँ चलो याद आ गया, यहां से हमें पढ़ाना था। अब बताइए सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? अभी अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, सशक्त रेखांकन के लिए पूछा गया है इसमें, सभी को करना है एक साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? के हेब्बर, एकदम राइट है आपका आंसर, ऑप्शन डी के हेब्बर हो जाएगा। अच्छा बताओ जल्दी से, इनका जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है? फटाफट से छाप दीजिए, के हेब्बर का जन्म कब होता है और इनकी मृत्यु कब होती है, ये सभी को बताना है एक साथ, फटाफट से बताइए के हेब्बर के बारे में, जल्दी स्पीड में लिखो लिखो लिखो, दोहराना नहीं है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, पहली बात तो इनका पूरा नाम पता है किसी को? कटंगरी कृष्ण हेब्बर इनका नाम है, ठीक है। जन्म की बात करें, अरे हाँ, जन्म 1912, बिल्कुल सही दिया है आपने। जन्म की बात करें 1912 में होता है, मृत्यु की बात करें 1996 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और इनका जन्म कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक के कटिंगरी में होता है। मैम आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड हम माइक लगा लें। चलिए अब सही आ रही है ना? चलिए अब आ रही होगी, है ना? अब आएगी। चलिए, तो के हेब्बर की बात हो रही थी, इनका जन्म कटिंगरी कर्नाटक में होता है, ठीक है। और बात करें इनका बहुत ज्यादा फेमस चीज कि इनको पद्मश्री कब मिलता है, बताइए इनको पद्मश्री कब मिलता है? तो 1961 में इनको पद्मश्री मिलता है, ये याद रखना है। और 1981 से 84 के बीच में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कब से कब तक? 1981 से 84 के बीच में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहां से प्राप्त की है? छापो जल्दी से। अमृता शेरगिल आपसे पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। एक साथ करेंगे सभी लोग। और इनका जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, ये भी छापना है आपको फटाफट से, एकदम स्पीड में, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बिल्कुल फोड़ के आना है एग्जाम को, ठीक है। हाँ, अमृता शेरगिल की बात हो रही है और इनका जन्म कब होता है ये आपसे हमने पूछा है, बताइए। चलिए, तो इन्होंने शिक्षा तो इन्होंने पेरिस से ली हुई है। जन्म होता है 1913 में, 41 में इनकी मृत्यु होती है। वेरी गुड। बुडापेस्ट में जन्म होता है, लाहौर में इनकी मृत्यु होती है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी है, फटाफट से बताइए। अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने, के हैबर की बात आ रही है, फिर से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, कैसी है, रेखात्मक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। रंगों का सम्राट हम किसको बोलते हैं, बताइए, बताएंगे आप लोग सभी लोग। हाँ, सभी को करना है। चलिए बात करते हैं, आंसर होगा, अरे ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान चुगताई को बोलते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये किसके शिष्य थे, ये बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे बताइए, सभी लोग करेंगे, किसके शिष्य थे 5वें नंबर पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है अब आपका। बताइए प्रोफेसर के एस कुलकर्णी जो है ये कौन से संस्थान से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। के एस कुलकर्णी कौन से कला संस्थान से जुड़े हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए। 6वें का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया है, बीएचयू आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी और पूछेंगे क्वेश्चन। बताइए बैल के चित्रकार कौन है, बैल के लिए कौन फेमस है 7वें नंबर पे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, सभी को करना है एक साथ। हाँ वेरी गुड, शाबाश, एक साथ करिए सभी लोग। के एस कुलकर्णी बिल्कुल राइट आंसर आ गया है आपका। के एस कुलकर्णी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल ने कौन से होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी, बताइए। अमृता शेरगिल का नाम आया है, अब बताइए, इनकी बात कर लेते हैं फिर। क्या होगा आपको ये बताना है अमृता शेरगिल के बारे में, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग दे रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मुंबई के ताज होटल एकदम राइट आंसर है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन बताइए इनके बारे में, इनके बारे में एक क्वेश्चन बताना है कि यंग गर्ल, इनका एक अमृता शेरगिल की एक कृति है यंग गर्ल, ये पता है किसी को कहां पर रखा गया है, इसको कौन से संग्रहालय में यंग गर्ल को रखा गया है। पहली बात तो ये 1932 में बना है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसको बनाया कौन से माध्यम में है, ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया गया है। माप अगर पूछता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। 133 गुणे 164 सेंटीमीटर इसकी माप है। और बात करें, इसको रखा गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में ही इसको रखा गया है, ठीक है। अच्छा बताओ, थ्री वुमेन, ये भी बहुत फेमस है इसका। थ्री वुमेन इसको कब बनाया जाता है, पता है किसी को। थ्री वुमेन इसको कब बनाया गया है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है 1932 में। अच्छा, इसको बनाया गया है 1934 में, 1934 में थ्री वुमेन को, और यंग गर्ल 1932 में, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें इनको पता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी एक बार होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में होती है, कब होती है, टाइम पता है किसी को, डेट बताओ जल्दी से, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब होती है, बताओ जल्दी से, किसी को मालूम हो अगर तो याद रखना, ये होती है 2 फरवरी 1937 में होती है। कब, 1937 में होती है, ये भी आपको याद है। अच्छा, इनके पिता कौन थे, इनके पिता का नाम पता है किसी को, इनके पिता का नाम बताओ, किसी को पता हो अगर फटाफट से बताइए एक बार। उमराव सिंह शेरगिल नाम है इनके पिता का, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एस बेंद्रे कौन है, ये आपको बताना है 9वें नंबर पे, बताइए।
एनएस बेंद्रे की बात आ रही है, कौन है आपको ये बताना है क्वेश्चन फटाफट से। हाँ चलिए, तो आंसर की बात कर लेते हैं। तो 9वें नंबर पे आपका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ये चित्रकार हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का जो चित्रण किया है वो कौन सी पद्धति में किया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर का बी बिल्कुल सही है, वॉश पद्धति आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शाबाश। आगे, गजगामनी और मीनाक्षी नामक जो फिल्मों का निर्माण किया है, अब इनका जन्म भी बताना है आपको, जन्म बताना है, मृत्यु बतानी है, सब कुछ बताना है। बताओ जल्दी से फटाफट से, मालूम है किसी को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो एमएफ हुसैन है, मान लेते हैं आंसर यही है। चलिए इनका जन्म की बात करें 1915 में इनका जन्म होता है, 2011 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म कहाँ होता है, महाराष्ट्र के शोलापुर में होता है। ठीक है, सोलापुर जिला है, वहां पर एक जगह है पंढरपुर, वहां पर होता है। ठीक है, 1915 में। पूछा जाता है इनका पूरा नाम क्या है एमएफ हुसैन का, मकबूल फिदा हुसैन इनका नाम है पूरा। ठीक है, और इनका एक चित्र है बहुत फेमस, जमीन। इसकी माप किसी को पता है, जमीन, जमीन बहुत पूछा जाता है इनका, जमीन की माप पता है किसी को, बताओ जल्दी से। तो माप याद रखना, 548 गुणे 91, 548 गुणे 91 सेंटीमीटर इसकी माप है। ठीक है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन, नीली रात भी बहुत पूछा जाता है, इनका चित्र है नीली रात, ये बनाया गया है 1959 में। कब बनाया गया है, 1959 में नीली रात को बनाया गया है, ये भी आपको दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा बताओ। हाँ शाबाश, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, एक क्वेश्चन हमने बताया था सेकेंड एक्ट, पता है किसी को, सेकेंड एक्ट, ये भी एमएफ हुसैन का है और ये बनता है 1958 में। ठीक है, सेकेंड एक्ट कब बनता है, 1958 में बनता है। हमने ट्रिक पढ़ाई थी, आपको पूरा याद हो जाएगा। हाँ 12 फिल्म बनाई थी, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, जमीन के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी मिलता है, शाबाश दीपेश, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एनएस बेंद्रे कौन से विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं, बताइए, ये बताना है 12वें नंबर पे, क्या होगा। वो कंप्यूटर में हुआ था बेटा, इसलिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, उन लोगों ने बताए हैं कि ये पूछे गए हैं और आप लोगों को आते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा बड़ौदा। अभी कुछ ही दिन में पेपर इनका नेट पे आ जाएगा, फिर हम पढ़ा देंगे उसको। ठीक है, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है, ये बताना है आपको, बताइए कौन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी को बताना है एक साथ। चलिए हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर 13 नंबर पे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कि एस कुलकर्णी हो जाएगा। बाकी ये सब एनएस बेंद्रे के शिष्यों में आएंगे। आगे, किसकी आत्मकथा चित्रकार एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, 1979 में है बनती है, बताइए क्या होगा। 14 नंबर पे क्या है आंसर इसका, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, द इनर आई किसके ऊपर बनी हुई है, द इनर आई, फटाफट से बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। द इनर आई आपसे यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, फटाफट से करेंगे। हाँ इन्हीं के ऊपर बनी है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी है, कौन है बिंदुवादी, इसमें से बताना है आपको, बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ आंसर आ रहा है आपका सी नंबर, बिल्कुल सही है, एनएस बेंद्रे आपका सही हो जाएगा। चलिए, अमृता शेरगिल का जन्म कौन से देश में होता है, जस्ट अभी पढ़ा है, हंगरी, बुडापेस्ट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सबसे पहले कहां मिलती है, बताइए 17 नंबर पे, और ये भी सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए अजंता एलोरा के चित्रों से इनको मिलती है। ठीक है, चलिए, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कौन से शहर में होता है, जस्ट अभी पढ़ा है, स्पीड में चलेंगे, बताइए फटाफट से। हाँ हाँ, वेस्टर्न में सोरा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है दीपेश, वेरी गुड। एमएफ हुसैन का जन्म कौन से शहर में होता है, तो शोलापुर में होता है, पंढरपुर। ठीक है, आगे दिया गया है अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहन दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए
इसको प्रोत्साहन किसने दिया था, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है 19 नंबर पे। वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा, यामिनी राय हो जाएगा। आगे, एम एफ हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है, बताइए 20 नंबर पे। तो ये किसके लिए जोड़ा जाता है इनका, तो एम एफ हुसैन को घोड़ों के लिए जाना जाता है ना, सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने मदर टेरेसा सीरीज भी बनाई हुई है ना। और एम एफ हुसैन ने ही बनाया हुआ है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1966 में बनाया था, और इसको रखा गया है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है ना, याद है ना। और लैंप और मकड़ी के बीच में भी मतलब इन्हीं की कृति है ना। और इसी की तुलना की जाती है, लैंप और मकड़ी के बीच की तुलना पिकासो की पेंटिंग से की जाती है अभिन्यो की स्त्रियों के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका याद रखना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम केवल यहीं तक रखते हैं, कल से हम लोग 21 नंबर से बढ़ेंगे बढ़िया स्पीड में अपने, ठीक है। हुसैन को 1986 में राज्यसभा, शाबाश, ठीक है। तो आज हम यहीं से छोड़ते हैं, 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज और, DSSB की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से DSSB की क्लास होगी आपकी रात में 8 बजे से, शेड्यूल हम अभी थोड़ा देर में लगा देंगे। और अभी रात में 11-12 बजे तक, 11 साढ़े 10 तक इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये नहीं सोचना है कि DSSB की क्लास चल रही है, क्योंकि सिलेबस सेम है आपका, ठीक है। सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी सेम आएंगे, थोड़ा सा लेवल बस हाई रहेगा। हाई क्या रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा सब कुछ। तो आप लोगों को सारी क्लास पढ़नी है, ठीक है। चाहे वो टफ से टफ क्वेश्चन लाए या आसान से आसान लाए, चाहे वो BPSC वाले हो चाहे UPTGT, सिलेक्शन लेना है तो हर चीज पढ़नी पड़ेगी आपको, और वही चीज आपका हर एग्जाम में मिलेगी। आप लोगों ने देखा है DSSB का पेपर, जितने क्वेश्चन हमने करवाए आपको प्रीवियस ईयर के, कहीं आपको समझ में आया कि ये हमारे सिलेबस से बाहर है? हर क्वेश्चन वही आते हैं। आज होगी 8 बजे वाली, आज क्लास होगी। आज वाली क्लास में आपका ये जो चैप्टर चल रहा था ना, आज कंप्लीट करवा देंगे, तो कल से आपका DSSB की क्लास चलेगी। मैम 12 बजे दिन में, 12 बजे सुबह हमारी, 12 बजे दोपहर में जो क्लास होती है ना, वो हमारी दूसरे चैनल पे होती है, वैष्णवी क्रिएशन के नाम से बना हुआ है। दूसरा जो चैनल है हमारा वैष्णवी क्रिएशन के नाम से बना हुआ है, ठीक है। वैष्णवी क्रिएशन के नाम से बना हुआ है, और यही अपना लोगो लगा हुआ है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास होती है। धड़ाम सीरीज उसमें चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? धड़ाम सीरीज चल रही है, तो आप सभी को जुड़ना है, ठीक है। हाँ मैम, हम लोग का TGT का पेपर निकलेगा ना, बहुत दिक्कत है, परेशान मत होइए, कल से स्टार्ट हो रहा है, और कल से मिक्स क्वेश्चन ही आपके स्टार्ट होंगे DSSB वाली क्लास में, ठीक है। उसमें DSSB भी होगा, साथ में BPSC वाले भी तैयारी करें उसी से, और साथ में जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो भी तैयारी करें, क्योंकि इन तीनों का एग्जाम बिल्कुल से लगा हुआ है पास में। तो इन तीनों के लिए स्पेशली आपकी चलेगी 8 बजे, ठीक है। और बाकी लोग भी इधर उधर वाले सब पढ़ें उसको, ठीक है। मेनली जो है ना, वो तीनों एग्जाम को टारगेट करके हुए हम पढ़ा रहे हैं 8 बजे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए भी वो उतनी ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मैम आप बहुत हम लोगों को मोटिवेट करती हैं, कोई नहीं करता है। हाँ परेशान मत होइए, ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे। हाँ हो गई क्लास, आज की हो गई क्लास, ठीक है। मैम TGT आर्ट की क्लास 2022 की वैकेंसी के लिए चल रहा है। हाँ चल रही है, यही क्लास है, शाम को 7 बजे जो चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं अभी, यही क्लास है TGT वालों के लिए, ठीक है। हाँ मैडम जी का धड़ाम टॉनिक, ठीक है। कल रात में 8 बजे से DSSB वालों सभी लोग जुड़ना, क्योंकि उस क्लास में जो धमाका होने वाला है ना, बहुत मजा आएगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो पढ़ाई होगी, बहुत मजा आएगी आपको। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को 8 बजे वाली क्लास में। चलिए अब बंद कर देते हैं। अभी 8 बजे जुड़ जाना, और रात को 9 बजे भी क्लास है आपकी, कल भी हुई थी।